मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूं। 2 बजे, दो वर्ड पे ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच विक्रांत। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट क्या बोलता है? परफेक्ट मैंने कहा था टेंस में परफेक्ट का मतलब मान के चलो खत्म, यानी खत्म, परफेक्ट इज खत्म। और कॉन्टिन्यूस मतलब भाई कॉन्टिन्यूस, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि खत्म भी हो जाए और कॉन्टिन्यूस भी हो जाए? खुद सोचो। मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूं। 2 बजे हो चुका यानी खत्म। अभी भी पढ़ा रही हूं कॉन्टिन्यूस से, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब हुआ कि जो काम 2 बजे शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, इसका मतलब है कि परफेक्ट भी हो चुका और कॉन्टिन्यूस भी जारी है। दिस मीन्स जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, 2 बजे शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा हो। जैसे मैं दिल्ली में बचपन से रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। देखो नेक्स्ट आओ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देखो ध्यान से जरा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या बोलोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का देख लो। देखो ध्यान से, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। मतलब भाई मैंने क्या कहा, खत्म मामला और चल रहा है, दोनों को देखना है। ठीक है, दोनों को देखना है कि खत्म भी और चल भी रहा है। कैसे? ही हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours बिफोर यू केम, यानी कि अब परफेक्ट हो चुका, खत्म हो गया, अब नहीं वेट कर रहा, अब नहीं वेट कर रहा, मतलब खत्म हो चुका। और कहां चल रहा था? पास्ट में चल रहा था। कैसे? आपके आने से पहले ये 3 घंटे से वेट कर रहा था। देखो आपके आने से पहले 3 घंटे से वेट कर रहा था, है ना? इसका मतलब है इसमें देखो, इसमें गड़बड़ करके रख दिए हो यार तुम लोग। जरा विकी का मैसेज देखो, हमने कोई मॉडल्स पढ़ाया नहीं, मॉडल्स कैसे इसमें अपडेट हुआ है? किसका बैच का किसमें लोड कर रहे हो तुम लोग? जरा देखो, देखो ध्यान से। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। मतलब 3 घंटे पहले मैं वेट कर रही थी, 3 घंटे तक वेट करते रही और उसके बाद तुम आए हो। इसका मतलब अब ये एक्शन परफेक्ट हो चुका, लेकिन पास्ट में तो जारी था। यानी मैं अब इंतजार नहीं कर रही हूं, भूतकाल में 3 घंटे तक करती रही, लेकिन ये काम खत्म हो चुका। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में खत्म हो गया। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है भाई? 2 बजे से, मैं 2 बजे से, एक सेकेंड बेटा, सुनील का भी देख लो, स्क्रीनशॉट मार के भेजो। 2 बजे से मैं पढ़ा रही। अब सुनो ध्यान से एक चीज, मैं 2 बजे से पढ़ा रही, यानी कि 2 बजे शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं तो अब आपके बैच को पढ़ा रही हूं। तो मैं कहूंगी कि 2 बजे से मैं दूसरे बैच को पढ़ा रही थी, यानी पास्ट में शुरू हुआ 2 बजे, चला 3:30 बजे खत्म, अब नहीं चल रहा। दिस मीन्स ये 2 एग्जाम्पल्स देख लो। अब फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? आप मुझे बोलोगे मैम आप कितने सालों से यहां रह रहे हो, कितने सालों से आप यहां रह रहे हो? तो मैं बोलूंगी यार यहां पे हो गए मुझे 9 साल और 9 महीने हो गए, और ये आज का डेट क्या है, इतना नहीं सोचूंगी। मैं कहूंगी बस अगले महीने तक मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो जाएंगे, या इस साल के अंत तक मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही मोटा मोटी ही तो बात करते हैं ना।
मोटा मोटी बात करते हैं क्या कि भाई 10 साल हो जाएंगे, अब 9 साल 9 महीने 3 दिन, ये सब कौन बोलेगा। सीधा कहेंगे बस इस साल के अंत तक, मतलब ये एक्शन अप टू फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम जारी रहेगा, ये एक्शन अप टू फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम जारी रहेगा। उस समय तक ये होते हुए 10 साल हो जाएंगे, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखो ध्यान से तीनों। यस, ही विल हैव बीन प्लेइंग, लेकिन बेटा सिंस नहीं आएगा। अब रुको, तुमको मैं समझा रही हूं, उसका सिंस तो हो ही नहीं सकता, फ्रॉम होगा। यस, अब ये तीनों जरा देख लो। सबसे पहले आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, क्यों, बचपन से रहना शुरू किया, अभी भी रह रही हूं। धर्मेंद्र का जरा देखो क्या प्रॉब्लम है, बाकी धर्मेंद्र किसी का वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उसके बाद ही हैड बीन वेटिंग फॉर 3 years बिफोर यू केम, पास्ट में शुरू हुआ, चला, पास्ट में खत्म, अब इंतजार नहीं कर रही हूं। और इसमें इस साल के अंत तक मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। इसका मतलब एक्शन को हम मान के चल रहे हैं टू कंटिन्यू टू अप टू फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। चलो जरा आप इसके स्ट्रक्चर को देखो। आपको पता है सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। हैज है बता रहा है प्रेजेंट है, ओके। बीन यानी थर्ड फॉर्म बता रहा है परफेक्ट है, ओके। V1 ING बता रहा है कॉन्टिन्यूअस। देखो अपने नाम पे ही इसका स्ट्रक्चर है। और बाद में फॉर ओब्लिक सिंस प्लस टाइम। फॉर ओब्लिक सिंस प्लस टाइम क्या है अभी नहीं बताऊंगी, मैं खाली ये कहूंगी भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है। बचपन में दिल्ली में रहना शुरू किया मैंने, अभी भी रह रही हूं, यानी कि भूतकाल में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड, हैज हैव का पास्ट हैड है। बीन यानी थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। V1 ING यानी कॉन्टिन्यूअस। देखो मतलब दिल्ली आने से पहले मैं बचपन से अपने गांव में रह रहा था, बचपन से रह रहा था, कंटिन्यूड रहा और खत्म भी हो गया, अब तो दिल्ली में है ना। क्लियर, देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आ जाओ अब फ्यूचर में। विल और शाल क्या बताता है, फ्यूचर। परफेक्ट यानी बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट बता रहा है, देखो। और V1 ING कॉन्टिन्यूअस बता रहा है। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि भाई हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। और कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा था V1 ING। हमने इसी थर्ड फॉर्म को बी का थर्ड फॉर्म यानी बीन बना दिया, हो गया। देखो वही तो है स्ट्रक्चर, हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 ING। वही सेम मैंने पास्ट परफेक्ट में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, हैड प्लस V3। और कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ाया था, V1 ING। चलो ये अगर मेन वर्ब है तो इसको मैं हेल्पिंग वर्ब बना लेती हूं, यानी बी का थर्ड फॉर्म अगेन बीन। देखो वही तो स्ट्रक्चर है, बस खाली लास्ट में फॉर और सिंस मत भूलना। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ। क्या है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल प्लस हैव, है ना। और कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी परफेक्ट में V3 और कॉन्टिन्यूअस में V1 ING। हमें पता है V3 नहीं आ सकता है यहाँ पे क्योंकि ये मेन वर्ब है, तो हम इसको थर्ड फॉर्म ही रखते हैं, लेकिन बी का थर्ड फॉर्म बना देते हैं। देखो सब में स्ट्रक्चर वही है, ठीक है। हर्षी कल क्लास थी तो दूसरे बैच की थी बेटा, आपका परसों तो क्लास नहीं चला था, कल क्लास दूसरे बैच की थी, आज मैं आप लोग को पढ़ा रही हूं, ठीक है। चलो ये तीनों स्ट्रक्चर हम समझ गए। अब ध्यान से सुनना, तीनों के बाद सबसे बड़ी बात कि हमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। मैं आपको पार्ट वाइज क्वेश्चंस बता देती हूं कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहले इन सब के स्ट्रक्चर में आपने एक चीज महसूस किया, सब में ये V1 ING आ रहा था, है ना, आ रहा था ना V1 ING, सब में V1 ING था, ठीक है।
अब मुझे सोच के बताओ, हमने कॉन्टिन्यूअस में एक बहुत बड़ा भाग पढ़ा था कि V1 ing जो है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब, जिन वर्ब्स को हम होते हुए नहीं देख सकते हैं उनको V1 ing फॉर्म में नहीं रखते। तो उनको क्या करते थे? ओके, आई एम नोइंग यू को मैम ने चेंज किया था आई नो यू में, है ना। आई एम हैविंग अ कार को मैम ने चेंज किया था आई हैव अ कार में। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस वाले को मैम ने इनडेफिनिट में चेंज किया था। कहाँ चेंज किया था भाई? ऐसे याद रखना, हम लोग इनडेफिनिट टेंस पढ़े थे, फिर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, फिर परफेक्ट पढ़ा और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। यही पढ़ा था ना? क्लियर? अब मेरी बात बताओ, V1 ing जिसमें नहीं आता है उसको आपने इनडेफिनिट में चेंज किया था, याद है? आई एम नोइंग यू को क्या में चेंज किया था? आई नो यू को में। आई एम नोइंग यू को चेंज किया था आई नो यू में। अब वही V1 ing तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी है, तो उसको क्या में चेंज करेंगे बेटा? उसको इसमें चेंज कर दो सीधा। यानी आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years को चेंज करेंगे आई हैव नोन यू फॉर 2 years। ठीक है क्या? आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years को टाइम कहां चेंज होता है बेटा? कौन सा बैच कनेक्ट किए हो आज? हाँ क्या? मुझे तुम लोग सही में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रख देते हो। पीयू स्पेशल एयरफोर्स टारगेट, बस टारगेट ही तो बैच ही है 1 and 2। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्यों टाइम क्यों चेंज होगा? कोई टाइम ही चेंज नहीं हुआ है। मॉडल्स का वीडियो हटवाओ जल्दी से, नहीं तो मेरा दिमाग खराब होता रहेगा। बिल्कुल गधे बैठे हैं क्या लोग? इनको समझ में नहीं आता है। बोलो जल्दी, इसको मॉडल का वीडियो हटाएगा। पता नहीं किसका कहा, तुम ही तो नहीं भेजते हो यहां से। मैं तो अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड जो करते हो वही तो लोड होता होगा वहां पे। बाकी सर भेजते हैं मॉडल। अब मुझे पढ़ाने दो। ओके, नीचे नहीं लिखेंगे, चलो मैं ऊपर लिख दूंगी, लेकिन आप डबल क्लिक करोगे तो वो नीचे दिखेगा आपको। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा आई एम हैविंग अ कार नहीं बोल के आई हैव ए कार बोलते हैं। तो आई एम हैविंग अ कार फॉर 2 years नहीं बोल के आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years बोलेंगे। भाई ये क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कॉन्टिन्यूअस में उन V1 ing जो वर्ब्स नहीं आता है उनको हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं रखकर हम कहां रख रहे थे? हम उनको इनडेफिनिट में रख रहे थे। तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं रख सकते। क्यों भाई? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी V1 ing आता है, तो फिर कहां रखें? तो परफेक्ट में रखेंगे। ठीक है, आप देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने वही बताया आपको। अब आओ वर्ब बेस्ड क्वेश्चंस, जरा 1 सेकेंड के लिए पहले देखो आप। हो गया? चलिए अब आप देखो ध्यान से, वर्ब्स जो ing फॉर्म में नहीं आता, वर्ब्स जो ing फॉर्म में नहीं आता वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं आ सकता। फिर क्या में आएगा? फिर आएगा परफेक्ट टेंस में। ठीक है, परफेक्ट टेंस में आएगा। और देखो ध्यान से, अगर परफेक्ट टेंस में आता है तो
क्या होगा? आई हैव बीन लाइकिंग चॉकलेट्स नहीं होगा। क्यों? लाइक आईएनजी फॉर्म में याद करो वो लिस्ट में लाइक था, है ना? तो क्या करेंगे हम? भाई लाइकिंग हटाना पड़ेगा, तो हैव के साथ पहले लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड लगा दो, हो जाएगा। यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बदले में उनको परफेक्ट में लगाना पड़ेगा। वैसे ही प्रेफर भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, तो फिर क्या करें? ही हैज सीधा प्रेफर्ड कर देते हैं। यानी जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा उनको आप कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में नहीं लगाओगे, ठीक है ना? अंकित का कहना है आप लाइव क्लास देख रहे हो तो बैकअप वीडियो क्यों दिख रहा है? कुछ इश्यू हुआ है क्या आज? जरा देखो, बात करो। मैं अभी लाइव क्लास ले रही हूं तो बैकअप वीडियो क्यों आ रहा है लिखा हुआ? अब आओ नेक्स्ट और उसको बोलो मॉडल्स को इमीडिएटली हटाएगा। वी हैव बीन नोइंग, नो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, क्या करें? वी हैव नोन लगाएंगे, ठीक है? वी हैव नोन ईच अदर होगा। क्यों? क्योंकि नो भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता। नहीं बेटा, लाइक्ड नहीं, हैज लाइक्ड होगा, ठीक है? यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बदले में परफेक्ट में लगाओगे। अब फिर आओ, शी वॉज इल, बोलोगे मैम सेकेंड फॉर्म तो ठीक है, गलत है। क्यों? शी वॉज इल फॉर 5 days, यानी कि जो कार्य भूतकाल में 5 दिन पहले, 5 days पहले शुरू हुआ और वो कंटिन्यू रहा तब तक जब तक डॉक्टर नहीं आ गया। यानी जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और एक भूतकाल के समय तक चला, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कहोगे मैम ही हैज बीन, तो फिर उसके बाद कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉज का ही थर्ड फॉर्म बीन है। और इसका हमने क्या बनाया कि पास्ट में शुरू हुआ, चला, अब पास्ट में खत्म, भाई खत्म है तो ओके ठीक है, खत्म है तो हैड लगा दीजिए, है ना? अभी तक बीमार है तो ही हैज बीन इल फॉर 4 days या 5 days, और किसी पास्ट टाइम तक दिखाना चाहता है तो ठीक है, हैज को हैड में लगा दीजिए, दैट्स इट, ठीक है? थर्ड का रिपीट, बेटा मैंने कहा है नो को आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते, तो क्या करें? तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हैव नोन लगा दो, है ना? यस बेटा, जो आप कह रहे हो ना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? अगर आपको सिंस प्लस पास्ट का कोई समय या पास्ट का कोई एक्शन दे रहा है, यानी कि सिंस या फॉर और पास्ट का टाइम दे रहा है, तो समझ जाना यहां पे हमें वॉज तो आ ही नहीं सकता, V2 V1 नहीं आ सकता। तो क्या कहें? तो बोलेंगे अच्छा 5 दिन पहले वो बीमार पड़ा, 5 दिन तक बीमार था और तब तक बीमार था जब तक कि डॉक्टर नहीं आया। पास्ट में शुरू हुआ, चलता रहा और पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो हैड प्लस बीन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का आईएनजी फॉर्म तो सूट ही नहीं करेगा, है ना? फिर यहां क्यों किया? भाई नो आईएनजी फॉर्म में आता नहीं है, तो क्या करें? तो हैव बीन नोइंग को हम हैव नोन में कर देंगे। दिस मीन्स सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में खत्म हो गया, हमें उसमें पास्ट परफेक्ट नहीं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए। दूसरा, क्यों यहां पे पास्ट परफेक्ट चाहिए? क्योंकि भाई बीमार हो रहा हूं तो नहीं ना बोलते हो, बीमार था। अवस्था यानी कि जो आपका स्टेट होता है उसमें किसी एक्शन को होता हुआ नहीं दिखा सकते, है ना? अगर बीमार हूं तो कोई एक्शन दिखेगा आपको तो अवस्था दिखेगी। अवस्था V1 आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, इसलिए हमने परफेक्ट फॉर्म लगा दिया। फिर यहां पे भाई नो भी उसी लिस्ट का वर्ब है, उसी लिस्ट में था, नो भी V1 आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, तो फिर क्या करोगे? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। क्लियर? देखो तो जरा कोई प्रॉब्लम यहां तक तो देखो।
मैंने आपको उस लिस्ट का पूरा वर्ब दे चुकी हूं बेटा। ठीक है, चलो ये हमारा वर्ब बेस्ड था। अब आगे चलो, ध्यान से सुनना। सिंस जुलाई 2008, सिंस आ गया, इसका मतलब सिंस जैसे दिख जाए समझ जाना कि हमें परफेक्ट नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात है। हर्षी, ये आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा चुकी हूं बेटा, पीछे का रिवीजन तो करके रखा करो, है ना। नेक्स्ट आओ, देखो सिंस जुलाई 2008 हमारे कस्टमर्स, यार ये कौन सा टेंस है, विल बी एबल टू, ये तो गलत है। क्यों? 2008 भूतकाल का समय है, उस समय से लेकर अब तक हमारे जो कस्टमर्स है एटीएम नेटवर्क और बीबीवाई बैंक यूज करते आ रहे हैं। द बैंक दैट वाज एक्वायर्ड बाय अस ड्यूरिंग दैट ईयर, यानी तब से लेकर अब तक यूज करते आ रहे हैं। फ्यूचर नहीं होगा, फ्यूचर की बात ही नहीं है, हैव बीन एबल टू यूज होगा। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। हैव लगा दिया हमने, लेकिन यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं कर पाई, बस खाली प्रेजेंट परफेक्ट कर पाई। क्यों? क्योंकि भाई बी का ये अवस्था है, हम इस्तेमाल करने में सक्षम रहे हैं। सक्षमता, आपकी जो क्षमता है वो आप होता हुआ दर्शा नहीं सकते हो, तो क्या करें, प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ। एक शब्द में जिन वर्ब्स का प्रयोग V1 ING फॉर्म में नहीं होता उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रखते, उनको परफेक्ट में रखते हैं। तो फिर यहां प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है भाई? 2008 में बैंक एक्वायर किया हम लोगों ने और अभी तक उसका इस्तेमाल लोग करते आए हैं। एटीएम का भूतकाल में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, ना फ्यूचर है ना पास्ट है बल्कि प्रेजेंट है। ठीक है, अब हियर भी उस लिस्ट में है, याद रखना। मैंने उस समय बताया था जब आपके कान खुले हैं तो सुनाई तो पड़ेगा ही, उसमें कोई काम थोड़ी कर रहे हो आप। जब आपके कान खुले हैं तो सुनाई पड़ेगा ही, उसमें कोई काम थोड़ी कर रहे हो आप। तो फिर आप हियर में ING नहीं लगा सकते, फिर क्या करें, आई हैव नेवर बीन नहीं, आई हैव नेवर हर्ड। क्यों? ठीक है, परफेक्ट लगा दिया, इसलिए आई हैव नेवर हर्ड होगा। क्यों? अभी बताया। जिन वर्ब्स का प्रयोग बेटा, मनीष मैं आपको एक चीज फ्रैंकली बताती हूं, मैं इसमें क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे पता था कि जो हमारे पीओ के स्टूडेंट हैं, चाहे हमारे जो एयरफोर्स के स्टूडेंट हो, कहेंगे मैम हम लोग का क्वेश्चन क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो। मेरे पास अभी जो चैप्टर वाइज छांट के क्वेश्चन बना हुआ है वो सिर्फ एसएससी का है, जो मैं इंक्लूड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट स्टेज में जब मेरा एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेज में मैं आपका पीओ का और फिर नेक्स्ट स्टेज में एयरफोर्स एंड एनडीए का क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी। बेटा अगर मुझे अभी मना कर दोगे तो मैं अभी जो लगा रही हूं ना वो भी नहीं लगाऊंगी। और आपको बता दें, किसी का क्वेश्चन हो, अगर शायद मैं ईयर हटा दूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सीडीएस में भी यही क्वेश्चन आता है, एनडीए में भी यही आता है, एयरफोर्स में भी यही आता है और पीओ में भी यही आता है। पीओ का क्वेश्चन पेपर आप संडे को देख लिया करो कैसे कराती हूं, अगर पीओ के स्टूडेंट हो आप तो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इसीलिए अभी जितना मैं दे पा रही हूं मैं दे रही हूं। अब आप लोग अगर बोलोगे कि नहीं आप इसका भी दो उसका भी दो तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरह लिख लिख के पढ़ाना शुरू कर दूंगी जैसे बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको शायद नहीं पता चल रहा है कि ये बनाने में, प्रूफ रीडिंग में, लिखने में बहुत मेहनत लगता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर छांट के लगाने में बहुत मेहनत लगता है। इसे थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो, नहीं तो कुछ नहीं मिल पाएगा। चलो अब आप देखो टेंस बेस्ड क्वेश्चन, पहले एक बार देखो उसके बाद बात करती हूं मैं।
6 समझ में नहीं आया? क्या था 6 में? देखो, मैंने कहा कि हियर आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, तो क्या करें? तो सीधा परफेक्ट बना दो। परफेक्ट कैसे बनाए? आई हैव, नेवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड है। मैंने एक ही चीज तो बताया बेटा आपको, क्या? कि कॉन्टिन्यूअस में अगर इन वर्ब्स को देखोगे तो इंडेफिनिट बना दो। क्यों? क्योंकि वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। पूरा एक लिस्ट लिखाया था आपको। और अगर उन्हीं को अगर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो तो भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी V1 आईएनजी था, तो हटा के किस में लगा दो? परफेक्ट में लगा दो। बस यही तो बताया आपको, ठीक है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस। मैं कल इस समय पढ़ा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं 2 बजे से दूसरे बैच को पढ़ा रही थी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भूतकाल में चल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस, एक्शन वाले वर्ब्स आईएनजी फॉर्म लेते हैं, स्टेट वाले नहीं लेते हैं। और पूरा का पूरा मैंने आपको एक लिस्ट बना के दिया है जिन वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म नहीं आता, ठीक है? टेंस बेस्ड क्वेश्चन क्या है भाई? ये क्या है नई चीज? एक तो वर्ब बेस्ड क्वेश्चन था, क्या था? V1 आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आता है। कुछ वर्ब्स में V1 आईएनजी नहीं लगता तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा। भाई कौन कौन से हैं? एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें V1 आईएनजी नहीं आएगा। तो क्या करें? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले को सिंपल प्रेजेंट बना दो और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट बना दो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को सिंपल पास्ट बना दो और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट बना दो, यानी कॉन्टिन्यूअस वर्ड को गायब कर दो। ये चीज था, है ना? अब आओ क्वेश्चन बेस्ड टेंस में कैसे होता है, सुनो ध्यान से। हमारी हिंदी कैसे होती है? मैं पढ़ा रही हूं, ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, हमारी आदत होती है ट्रांसलेशन की। मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूं, ओके 2 बजे से। आई एम टीचिंग सिंस 2 o'clock। क्यों भाई? 2 बजे से एक नया चीज ही तो लगाया है, नहीं। सिंस 2 o'clock लगा दिया ना तो इज एम आर, वॉज वर और विल बी तीनों गायब होगा। क्यों? क्योंकि जैसे सिंस प्लस टाइम दिख गया, इज एम आर नहीं आ सकता। प्रेजेंट में अभी पढ़ा था, हैज बीन प्लस V1 आईएनजी। ओके, नलिनी सेज दैट शी इज लिविंग सिंस प्लस टाइम। ओके, इज है हटा दो, शी हैज बीन लिविंग, ठीक है? दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर प्लस टाइम। फॉर प्लस टाइम, सिंस और फॉर प्लस टाइम अगर है तो इज एम आर नहीं आता, दे के साथ हैव आएगा, दे हैव बीन रिसाइडिंग होगा। ओके, सैम इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर, टाइम दिया है फॉर 5 years, तो इज एम आर नहीं आएगा, हैज बीन या हैव बीन आएगा। सैम हैज बीन, सैम के साथ तो हैज बीन आएगा। देख लिया? क्लियर? क्यों? क्योंकि भाई सिंस और फॉर जैसे देखा, आगे देखो टाइम भी है, ओके, कोई एक्शन दिया है पास्ट का, वापस लौट के आओ। इज एम आर है तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 आईएनजी है ना? क्योंकि फॉर और सिंस कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ नहीं आता। फॉर और सिंस आएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ आएगा। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आते हैं भाई? इसीलिए आते हैं, सेम रीजन है, हिंदी वाला ट्रांसलेशन के चक्कर में। क्या? मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। कब से? 2 बजे से। आई एम टीचिंग सिंस 2 o'clock। आदत है हमारी बोलने की। इंग्लिश मीडियम वाले भी जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो इसी चक्कर में तो होता है। देखो नेक्स्ट, अब अपने आप करो तो रिसाइडिंग मतलब बेटा रहना।
देख लिया? चलिए शुरू करें। बाय मे नेक्स्ट ईयर। अच्छा, ये तो फ्यूचर का टाइम दे रहा है। कह रहा है अभी क्या, अभी चल रहा है कौन सा समय? अभी चल रहा है जुलाई, है ना? तो बाय मे नेक्स्ट ईयर यानी 2021 के मई में। आप बताओ, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है ना? तो ये मैं कहना चाहूंगी कि अगले साल मई में मुझे इस कॉलेज में काम करते हुए 20 साल हो जाएंगे। जो मैंने आपको नहीं कहा था अभी कि 9 साल 11 महीने 10 दिन है, कौन इतना बोलेगा? सीधा कहो ना, इस महीने के अंत तक मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। इसका मतलब है 2021 तक मुझे यहाँ रहते हुए, मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 20 साल हो जाएंगे। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है ना? तो यहाँ पे किसमें गलती है? आई हैव बीन वर्किंग में गलती है। क्या होना चाहिए था? आई शैल हैव बीन वर्किंग होना चाहिए था। गलती थर्ड में है, देख लो, है ना? वेरी गुड, समझ में आया? अब आओ इसमें, माई ग्रैंड मदर हैज बीन के बाद लिव्स कहां से हो जाएगा यार, है ना? तो सिंस हर चाइल्डहुड डेज, मेरी ग्रैंड मदर बचपन से ही शिमला में रह रही है। हैज बीन प्लस V1 ING में गलती है, यानी आंसर इज 1। देखो, मैं जो पढ़ा रही हूं उस पर ध्यान नहीं है। सिंस और फॉर कहां लगेगा, टाइम्स इमेमोरियल कहां लगेगा। तुम लोग जितना क्वेश्चन सोच सकते हो ना, उसके 20 गुना क्वेश्चन मैं जानती हूं कि जो बच्चे पूछ चुके हैं। शांति से पढ़ो ना, पहले जो समझा रही हूं पहले उसको समझो ना। नेक्स्ट, जल्दी देखो। ठीक है, देखो, हाउ लॉन्ग। भाई हाउ लॉन्ग का मतलब ये हो गया कि आपको ड्यूरेशन पूछ लिया। तो हाउ लॉन्ग का मतलब हुआ भाई ड्यूरेशन। जब ड्यूरेशन का उल्लेख हो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता है, फिर क्या आएगा? हैव यू बीन होना चाहिए था। हैव यू बीन वर्किंग, यानी कि आंसर होना चाहिए था ये। देखो, डिटेक्टिंग एरर में ध्यान से देखो, यहां पे आप लोग ध्यान से, डिटेक्टिंग एरर में सिर्फ आपको मार्क करना पड़ा कि गलत कहां था, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में उसको सही फॉर्म में भी दे दिया। कहोगे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, तब आप कहोगे आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 7 years। समझ में आ रहा है ना? देखो नेक्स्ट, Mayank was working overtime for the last 2 weeks। अरे भाई देखो, डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन है, बताओ, यानी 12th लेवल का जो क्वेश्चन होता है क्या है? फॉर लास्ट, फॉर प्लस टाइम दे दिया तो वॉस नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? भाई जहां वॉस दिखे वहां पे हैड बीन लगा दो, जहां इजमार दिखे वहां पे हैज बीन लगा दो, बशर्ते टाइम का वो प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, है ना? कि कहीं ऐसा ना हो कि वॉज बीन दिया हो, वॉज दिया हो और प्रेजेंट का हो, तब फिर आपको फिर प्रेजेंट का लगाना पड़ता। हैड यू बीन। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि भाई हैड बीन वर्किंग चाहिए मुझे, अब मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ये लगा दो। हो सकता है इसने अभी रिजाइन नहीं किया है, ये अभी रिजाइन इसने नहीं किया है। देखो क्या हुआ, क्लियर हो गया, समझ में आया? देखो, अब आओ फिर से नेक्स्ट। मैंने कहा ना क्वेश्चंस बहुत है इसमें क्वेश्चन बहुत है। फिर से देखो, see, the fishermen are fishing in the sea from sunrise
अच्छा, कभी कभी आपको सिंस के जगह पे फ्रॉम आपको पास्ट प्रेजेंट में भी दे देगा, है ना। फ्रॉम एंटायरली हमने फ्यूचर में पढ़ाया, कभी कभी आप देखोगे सिंस के जगह पे पास्ट और प्रेजेंट में भी फ्रॉम दे देगा। बेटा क्वेश्चंस जैसे आते हैं, हम इसलिए तो कहा मैंने आपको कि लिखवा के करूंगी तो 5 क्वेश्चंस करा दूंगी मैक्सिमम। देखो जितने तरह के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ी भी करा पाती, फिर आप यहीं फंसते कि मैम ने तो सिंस बनाया है, यहाँ तो फ्रॉम दिया, वो भी प्रेजेंट में, हम क्या करें। कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ। क्या है, फिशरमैन सी में सुबह से, एकदम सुबह सनराइज से ही मछली पकड़ रहे हैं और सनसेट तक पकड़ेंगे, तो सुबह से पकड़ रहे हैं तो हैव बीन फिशिंग होगा ना। सुबह से पकड़ रहे हैं तो हैव बीन फिशिंग होगा। अब आओ, द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, सुबह से इंतजार कर रहे हैं तो हैव बीन वेटिंग होगा। और जब तक तुम नहीं मिलोगे तब तक वो इंतजार करते रहेंगे। आगे का छोड़ो, खाली देखो क्या है, सिंस मॉर्निंग इंतजार कर रहे हैं तो हैव बीन वेटिंग हो गया। देखो और कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस कई आते हैं। देखो 9 क्वेश्चंस हो गए। अब आओ मिसलेनियस की मैं बात कर लूं, 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो देखो फर्स्ट का और सेकंड का। देख लिया, चलिए देखो ध्यान से। हर्ष वही तो मैं कह रही हूं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना देखोगे दिमाग उतना खुलेगा, ठीक है। ये मत देखो किस एग्जाम का क्वेश्चन है, आप ये देखो कि जो पढ़ाया क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं, ठीक है। आ जाओ मिसलेनियस में आओ। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। ध्यान से सुनना बेटा, मेमोरियल का मतलब होता है मेमोरी से बना हुआ वर्ड है किसी का भी। जैसे इंदिरा गांधी का मेमोरियल गया हो, वहां पे क्या है, वहां एक यादगार चीज बनी हुई है, शक्ति स्तंभ है शायद ना, जिससे देखकर लोग मेमोरी में, यानी कि उसे इंदिरा गांधी मेमोरी में याद रहे। इसका मतलब है मेमोरियल होता है मेमोरी में, तो इमेमोरियल क्या है, इमेमोरियल का मतलब हो गया जो मेमोरी में भी नहीं, कब से भगवान जाने, है ना। हमें तो याद भी नहीं है कब से है, यानी याद भी नहीं, उस समय से हमें समय चाहिए। समय के लिए आप टाइम वर्ड लगाते हो, अगर आप टाइम्स वर्ड लगा दोगे तो टाइम्स का मतलब तो बार हो जाता है पंकज। इस चीज के लिए आपने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। जो मैं पढ़ा रही हूं उसको नहीं लेके इसके पीछे पड़े हुए थे, ठीक है। मैंने कहा ना मैं हर चीज करवाऊंगी आपको, आप थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ो, क्योंकि आप आगे के लिए पीछे का चीज को ध्यान नहीं देते हो। आपके यही क्वेश्चन 7 से 8 बार आए और मैंने अवॉइड किया सिर्फ इसीलिए कि अननेसेसरी मैं समय क्यों वेस्ट करूं उस चीज के लिए जो मुझे आगे पढ़ाना ही है। अब क्या है, समय का मतलब टाइम। भाई आनंद काल से, कब से याद भी नहीं हमें, उस समय से ये कस्टम्स चलते आए हैं। कस्टम्स कस्टम हैज कम डाउन, ठीक है, परफेक्ट टेंस है। मैंने अभी तो बताया सिंस ऑफ फॉर परफेक्ट टेंस में लगेगा ही। जब हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लगा सकते वर्ब को तो परफेक्ट में लगाते हैं। लेकिन टाइम इमेमोरियल होता है, यानी कि टाइम ऐसा काल जो अब मेमोरी में भी नहीं है, कब से। मिसलेनियस का मतलब बेटा कुछ डिफरेंट, जो न वर्ब में है न टेंस में, है ना, कुछ डिफरेंट। अब टाइम्स का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं आई कम हियर थ्राइस अ वीक, 4 times a week, तो टाइम्स बता रहा है 4 बार, बार बता रहा है ना। ये क्या बता रहा है, कितनी बार, और ये क्या बता रहा है, ये समय बता रहा है। तो हमें टाइम्स नहीं चाहिए, हमें टाइम चाहिए, ठीक है। समझ में आया, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब आओ फिर और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये शाम के 5 बज रहे हैं, मेरा बॉस मुझसे आके पूछेगा कि क्या काम किया
ने, और मैं कहूं आई हैव बीन, क्योंकि मुझे याद है अगर मैं 10 बजे ऑफिस आई हूं, 10 बजे शुरू किया, अभी भी चल रहा है, तो अच्छा इंग्लिश बोलना है मुझे, तो मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि सर आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। वो हंस देगा, कहेगा क्या कि तुम 10 लेटर्स एक साथ बैठ के लिख रही थी क्या? नहीं, एक लेटर खत्म किया तो दूसरा लेटर लिखा, दूसरा खत्म किया तो तीसरा लिखा। भाई जब आप 10 लेटर एक साथ नहीं खत्म कर सकते हो तो आई हैव बीन राइटिंग क्यों लिख रहे हो? तो क्या लिखूं? आई हैव रिटन 10 लेटर्स। क्यों? क्योंकि जहां कार्य के हो जाने का इंपॉर्टेंस हो, याद करो, वी हैव रीच्ड द मून। कहां था? प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या था? जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय और काम होने के समय का उल्लेख भी नहीं हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। यानी यहां पे मैं अपने बॉस को बोल रही हूं कि सुबह से मैंने 10 लेटर लिखे हैं, इसीलिए देखो I have been writing 10 letters since morning। क्यों गलत है? Change have been writing into have written। क्यों? We cannot write 10 letters at one time। We can write only one letter after the other। एक के बाद एक होगा, है ना? देखो जरा, क्लियर? फिर से देखो। और नेक्स्ट, रिटन का स्पेलिंग सही करो अतुल। देखो यही सेम चीज जब से वेकेशन यानी जब से छुट्टियां शुरू हुई, मैं 4 नॉवेल्स पढ़ रही हूं। भाई चारों नॉवेल क्या एक साथ पढ़ोगे? नहीं, एक नॉवेल खत्म किया तो एक पढ़ा। यानी जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ या जब से मेरा वेकेशन शुरू हुआ, मैंने 4 नॉवेल्स पढ़ लिए हैं। शी हैज रेड। क्यों? Change has been reading into has read। We cannot read all the 4 novels together। ठीक है? We cannot read all the 4 novels together। Clear? क्लियर? अब आओ फोर्थ में। फोर्थ को समझने के लिए सबसे पहले याद करो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपको एक पढ़ाया था कि सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये आखिरी पॉइंट था प्रेजेंट परफेक्ट का, याद करो तो। I have taken 2 leaves since I joined this company। I have not seen him since he left India। यही था ना? याद है? प्रेजेंट परफेक्ट बताया था। सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बता दिया है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि जब से मैं इंडिया आई हूं या जब से मैं दिल्ली आई हूं, मैंने कई मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, तो मैं कहूंगी आई हैव सीन मेनी मॉन्यूमेंट्स सिंस आई केम टू दिल्ली। लेकिन एक बात बताओ, ये मॉन्यूमेंट्स देखने का काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। फिर तो भाई ये काम यहां से शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो फिर क्या करूंगी? तो मुझे ये कहना चाहिए ना कि मैं जब से दिल्ली आई हूं तब से मॉन्यूमेंट्स देख रही हूं। कब आई हूं? पास्ट में। तब से लेकर आज तक देखने का काम चल रहा है। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, उसमें क्या आएगा? बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, इंडिया भूतकाल में आया,
तब से लेकर आज तक वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखता आ रहा है। तो ही हैज बीन विजिटिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सिंस ही केम टू इंडिया। भी तो सही है। मतलब ये कि जो मैंने उस समय पढ़ाया था उसी को यहां लिख दिया है मैंने, और एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर अगर एक्शन अभी भी चल रहा हो तो। इसका मतलब देख लो, सेम चीज मैंने फिर से पढ़ा दिया आपको, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा और लगा दिया है बस। ठीक है ना? देखो, ठीक है? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ, इसको जरा एक बार देख लो, उसके बाद समझाऊंगी मैं। जो फॉर और सिंस के लिए परेशान थे आप लोग, शुरू करें। देखो ध्यान से, फॉर और सिंस का यूज किया है। फॉर का इस्तेमाल कहां कहां होगा? अब जो स्टूडेंट्स खाली टेंस पढ़ते हैं बुक में, वो नहीं बेटा, बात क्या है ना शालिनी, पीओ में एकदम स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं आते। पीओ में अगर मैं कहूं भी कि मैं आप सारा क्वेश्चंस निकाल के चैप्टर वाइज दे दूं, तो आपको पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन दो दो चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा है ना पीओ में संभल के चलना पड़ता है। अभी पीओ का आपको टेस्ट मैं संडे को करा रही हूं, कुछ टेस्ट हो जाने दो, फिर मैं आपको डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद से तो मैंने मैटर ऐसा बनाना शुरू ही किया है, तो इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा। इट विल टेक टाइम। 1 साल के अंदर बहुत परफेक्शन आ जाएगा हमारे मटेरियल में, लेकिन उसके पहले अगर आप चाहोगे तो आप देख लो ना, बाकी टीचर्स तो अभी भी हाथ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा ना सब चैप्टर्स बनाते बनाते। अब तुम सोचो, अभी आपको मैं टेंस पढ़ा रही हूँ और आपको पता है इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है क्वेश्चन टैग, उसका मटेरियल प्रिपरेशन शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको मुझे कम से कम 4 से 5 बार प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है। छोटे छोटे मिस्टेक्स रह जाते हैं, जैसे इस पेज में मिस्टेक आपको दिखाऊं मैं, मतलब आप सोच लो किस बारीक लेवल का प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है। देखो, इस डिजाइन के ऊपर ये वर्ड चढ़ा हुआ है, ये सही थोड़ी है ना? ये वर्ड वहां से उठ के इधर आ गया। तो आप देखते हो कितनी छोटी छोटी चीजों का बारीक प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है। इसे थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ दूंगी मैं। सुनो ध्यान से, यूज ऑफ फॉर और सिंस। जनरली टेंस जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो क्या पढ़ते हैं जानते हो? फॉर और सिंस को पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उनको तो पता ही नहीं होता फॉर और सिंस और कहीं लग सकता है। भाई अभी मैंने आपको बताया कि भाई फॉर और सिंस हम परफेक्ट में भी लगा सकते हैं। क्यों भाई? जिन वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते उनको तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते, तो कहां करेंगे? तो परफेक्ट टेंस में करेंगे। यानी कि उधर का V1 आईएनजी को V3 बनाया, तो साथ में जो फॉर और सिंस लगा हुआ था वो परफेक्ट टेंस में भी तो आ गया। ठीक है, तो और कहां यूज कर सकते हैं फॉर का? अब सोच के देखो कि क्या फॉर यानी कि जो अवधि वाला है फॉर, वो और कहां यूज कर सकते हैं? ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से। मैं आपको रोज पढ़ाती हूं, कितना? 1.5 घंटा। अगर मैं ये कहूं 3 दिन पढ़ाती हूं 1.5 घंटा, कैसे बोलूंगी? आई टीच यू फॉर 1.5 hours, चाहे 1 hour and a half, thrice a week। अब thrice a week भूल जाओ। I teach you for 1.5 hours।
आई टीच यू फॉर 2 hours। देखो 2 hours अवधि है, उसके साथ जो फॉर है इसका मतलब है इंडेफिनिट में आई टीच यू फॉर 2 hours, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया। आप पूछोगे कि कल आपने कितने घंटे क्लास ली थी, अगर दूसरे बैच की बात मैं करूं तो मैं कहूंगी आई टॉट द लास्ट बैच फॉर 2 hours yesterday। आई टीच नहीं, आई टॉट द लास्ट बैच फॉर 2 hours। आई टॉट इसका मतलब है वर्ब का सेकंड फॉर्म के साथ भी फॉर 2 hours आ गया। आप बोलोगे कल कितने घंटे पढ़ाओगे, आई विल टीच यू फॉर 2 hours tomorrow। आई विल टीच यू फॉर 2 hours। आई विल टीच यू फॉर 2 hours। इसका मतलब मैंने जो यहां पर अलग अलग टेंस दिया है, पता तो चल रहा है सबके साथ फॉर आ रहा है, यानी सारे इंडेफिनिट टेंस के साथ फॉर आता है। देखो ठीक है, क्लियर। अब आओ परफेक्ट, अभी तो बता दिया। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years नहीं होता है, क्या होता है, आई हैव बीन नोइंग, नो में आईएनजी नहीं आता, तो क्या करें, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years कर दो। यानी कि परफेक्ट में तो आता ही है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हमने पढ़ा ही है, तो फिर कॉन्टिन्यूअस, भाई कॉन्टिन्यूअस में तो मना किया था, क्या कहा था, मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग 2 घंटे से फॉर 2 hours। यही तो मिस्टेक करते हैं। इसका मतलब देखो ध्यान से, अगर आप इसको पूरा कंप्लीट देखोगे कि फॉर का इस्तेमाल सारे इंडेफिनिट टेंस में, सारे परफेक्ट टेंस में और सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। फिर फॉर कहां नहीं आता, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आता। तभी तो देखे जितने एग्जाम्पल्स मैंने कराए सब कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले थे, है ना। बेटा किताब अगर नहीं मिल रही है तो kdpublication.com से ऑर्डर कर दो, है ना। किताब अगर जयपुर में नहीं मिल रही है तो मैंने कई बार कहा है kdpublication.com में जाके मेन्यू में देख लो, सारे बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और राहुल मैं डाउट्स अगर देखते रहूं ना बेटा तो मैं डाउट्स ही बताते रह जाऊंगी, क्योंकि आप लोग डाउट्स आगे का पूछते हो। ये सारी चीजें जो आप डाउट्स में पूछ रहे हो वो सब कुछ मैं आगे बताने वाली हूं, तो फिर मैं क्या बताऊं आप लोगों को। आप पूछ रहे हो फॉर सिंस का यूज कब से पूछ रहे हो, जब मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शुरू किया तब से। उस समय से एक लड़का टाइम्स इमेमोरियल का पूछ रहा है, तो मुझे आगे मैं पढ़ूंगी अपने आप आ जाएगा। आप पीछे के डाउट्स पूछो ना अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलो अब इसी से रिलेटेड ये सारे जरा एग्जाम्पल्स देखो तो, 1 मिनट के लिए पहले सारे एग्जाम्पल्स देखो तो। और मुझे जरा बता दो हम लोग वोकैब कहां तक कर चुके थे, ताकि मैं आगे करूं। हम वोकैब कहां तक कर चुके थे मैं बता दूं। रिंकी इट्स योर विश बेटा। अब अमेजोन में भी अगर खरीदोगे तो केडी पब्लिकेशन से ले लेना, क्योंकि बाकी का हम गारंटी नहीं दे पाएंगे, कहीं फर्जी बुक हो या क्या हो नहीं पता मुझे। देख लिया, मतलब देखो सिंपल पास्ट के साथ फॉर 10 years। अगर मैं अब कहीं और रह रही हूं, मान लो मैं अभी दिल्ली में रह रही हूं, मैं कहूंगी मैं मुंबई में 10 साल रही हूं, तो क्या कहूंगी, आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years। मैं रोज 2 घंटे पढ़ाती हूं, आई टीच यू फॉर 2 hours एवरी डे। अब आगे से वो रोज 3 घंटे पढ़ेगी, शी विल स्टडी फॉर 3 hours एवरी डे। यानी देखो इंडेफिनिट टेंस खत्म, है ना। मैंने कुछ भी नहीं खाया है 10 घंटों से, आई हैवंट ईटन एनीथिंग फॉर 10 hours, परफेक्ट में आ गया। और वो 10 महीने से बीमार था, मरने से पहले वो 10 महीने तक बीमार रहा, तो ही हैड बीन इल फॉर 10 months। देख लो ये भी सही है। और 10 years से मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इनको मैंने शॉर्ट में निपटा दिया, क्योंकि इसको मैंने आगे बहुत डिटेल में बताया। मैंने सिर्फ तीनों इनडेफिनिट का एक एक कराया। वो क्या 4 कंप्लीट हो गया है, चलो ठीक है। अब आओ यूज ऑफ फॉर और सिंस में सिंस का यूज देखो।
कॉन्टिन्यूस में फॉर क्यों नहीं यूज कर सकते? अभी आपको दो तीन बार एक ही एग्जाम्पल बताया मैंने। मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग यू। कब से? सिंस 2 o'clock। यही तो गलती करते हैं, है ना? क्लियर? नेक्स्ट आओ, सिंस यूज कहां होता है? परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। बस इसका मतलब ना ही सिंस आप इंडेफिनिट में लगा सकते हो, इंडेफिनिट में सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और कॉन्टिन्यूस में तो खैर फॉर का भी इस्तेमाल नहीं करते। यानी समझ में आ गया क्या बताना चाह रही हूं मैं? सिंस का इस्तेमाल इंडेफिनिट में नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? सिंस जो है ना, पास्ट एहसास कराता है। देखो मैंने हाथ पीछे स्पेशली ले जाकर कहा, पास्ट एहसास कराता है। 2010 से, सुबह से, कल रात से, लास्ट ईयर से, 10 महीने पहले से, यानी कि अगर मैं कहूं कि पिछले साल के सितंबर से, अगर ऐसे कहूं मैं सब में पीछे इशारा कर रही हूं। इसका मतलब है कि सिंस का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं कहां से कर दूं? मैं सिंस का इस्तेमाल सिंपल फ्यूचर में कहां से कर दूं, जब सिंस सीधा पीछे दिखा रहा है तो, है ना? इसीलिए किसी भी इंडेफिनिट में नहीं आ सकता, सिंपल पास्ट में भी नहीं आ सकता वो, और कॉन्टिन्यूस में भी नहीं आएगा। तब खाली सिंस कहां आएगा? परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, सिवाय फ्यूचर परफेक्ट में। अब इसमें क्यों? क्योंकि बेटा फ्यूचर परफेक्ट में याद करो, मैंने आपको बताया था कि इस साल के अंत तक मुझे रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। भाई मैं आगे की बात कर रही हूं और सिंस पीछे इशारा कर रहा है, तो ये दोनों मेरे साथ नहीं हो पा रहा है मुझसे कि मैं पीछे भी इशारा करूं और अगले महीने के 10 तारीख तक, दोनों को नहीं बता पाऊंगी मैं। इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का नहीं कर सकते। कैसे? वो एग्जाम्पल में बताएंगे। अब खाली आप सिंस का यूज देख लो क्या है। देखो ध्यान से, कैलेंडर में जितने भी चीजें आपको कैलेंडर में दिखाई दे, सबके साथ सिंस लगाओगे। कहां? भाई कैलेंडर में हो, लेकिन पास्ट के कैलेंडर की बात कर रही हूं मैं। 2009 से, सिंस 2009। अभी जुलाई चल रहा है, मैं मई की बात करूं, सिंस मई। होली खत्म हो चुका, सिंस होली। 7 जुलाई से, सिंस 7 जुलाई। देखो सारे के सारे पास्ट है। अगर मान लो आज 6 जुलाई हो, मान लो, तो जानते हो अगर मैं सिंस 7 जुलाई लिखूंगी ना, इसका मतलब है जो 7 जुलाई बीत चुका ना, यानी पिछले साल के 7 जुलाई से। ठीक है? सिंस हमेशा पास्ट की बात करता है। क्लॉक, जितने भी चीजें क्लॉक में आती है, कौन कौन है? सिंस 7 o'clock, सिंस 8:30, सिंस चाइल्डहुड, सॉरी सिंस 8:30 हो गया। आप स्टेजेस ऑफ लाइफ, बेटा अभी आप जवान हो, आपके कौन कौन से स्टेजेस ऑफ लाइफ है जिसको आप भूतकाल में दर्शा सकते हो? सिर्फ 2 ही तो है, एक बचपन और एक आपका किशोर अवस्था। देखो सिंस चाइल्डहुड एंड सिंस एडोलेसेंस, और तो कुछ नहीं कर सकते आप, है ना? उसके बाद पार्ट्स ऑफ अ डे, दिन के भाग, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस आफ्टरनून, सिंस लास्ट इवनिंग, सिंस मतलब जो भी कहोगे यार, सब पास्ट की बात करोगे। और जितने भी सिनोनिम्स है स्टार्टिंग के, क्यों? क्योंकि सिंस का मतलब ही हुआ शुरुआती पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं कहूं शुरू से ही, तो सिंस द बिगिनिंग, कंपनी के शुरू से ही, सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस कंपनी, सिंस द स्टार्टिंग, सिंस द सेटिंग अप ऑफ दिस कंपनी, यानी जितने भी स्टार्टिंग वाले सिनोनिम होंगे वो सब आएगा। ठीक है? और मतलब सिंस का आप देखो, और एक सेकेंड, फॉर का इस्तेमाल कहां हम करते हैं? जब अवधि का उल्लेख हो। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे दूंगी मैं आपको, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकती हूं कि अवधि का मतलब क्या हुआ। ठीक है ना? यहां आपको सम एग्जाम्पल्स बना के दे दूंगी।
मतलब जहां पर भी ड्यूरेशन का एहसास हो वहां पे हम फॉर करेंगे। जैसे खुद सोच के बताओ, फॉर 10 days, फॉर 5 weeks, फॉर 4 months, फॉर 1 year, नहीं, फॉर 5 years, फॉर 10 days। क्लियर? ये होगा फॉर अ सिंस का यूज। यानी कि अब देखो क्या है फॉर अ सिंस, बॉडी लैंग्वेज देखना, फॉर 10 days, फॉर 5 years, फॉर सेंचुरीज, सेंचुरीज मतलब सदियों, फॉर 10 weeks, फॉर 2 years, फॉर 10 months। ठीक है, फॉर देख रहे हो ना। अब आओ सिंस में, सिंस 2009, सिंस मंडे, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, 5 point नहीं दिख रहा। ओके, आप अपने फुल स्क्रीन में देख रहे हो तो उसको डबल क्लिक कर दो। डिम्पी, एक बार डबल क्लिक कर दो, दिख जाएगा। ठीक है, हमने फॉर और सिंस अभी जो किया है उससे रिलेटेड बेटा, उससे रिलेटेड बहुत सारा प्रैक्टिस करना है जो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी। देखो लॉन्ग सिंस भी है, उसके बाद सारे क्वेश्चन फॉर और सिंस के आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में खत्म करके फिर मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगी, क्योंकि आज फिर थोड़ा वोकैब करा दूं मैं आपको। क्लियर? और ऐसे भी हमको इसमें थोड़ा और एग्जाम्पल्स देना है, तो मुझे लग रहा है मैं एग्जाम्पल्स दे दूंगी। ऐसे ये आपके पोर्टल में लोड हो गया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और एग्जाम्पल लेके आऊंगी ना मैं, तो इसको हटा दूंगी। ठीक है, चलो 4 आपका खत्म हो चुका था। मैं आज आपको वोकैबुलरी जो करा दूं, मैं लीगल टर्म्स का वोकैब करा दूं। क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, इसीलिए इसको पहले करा दूं मैं। चलिए, अब जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जरा एक बार रीड कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। चलो, अब आ जाओ जो हम आपको फर्स्ट, एक सेकंड रुकोगे जरा। चलिए, मैं आपको सबका एक्सप्लेनेशन साथ साथ देते जाऊंगी। ठीक है, चलो सुनो। क्या हो रहा है यार, ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है ये? चलो सुनो ध्यान से। क्वेश्चंस बेटा आपको वोकैबुलरी ही करवा रही हूं, ठीक है? सुनो, क्वेश्चंस जो होते हैं ना लीगल टर्म्स पे भी बेस्ड आते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है इससे रिलेटेड। यानी कि याद रखना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में खासकर इससे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे सारा हमने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं या जो आ सकते हैं उनको मैंने असेंबल किया है जो लीगल टर्म्स से बेस्ड है, पर बेस्ड है, ठीक है? फर्स्ट आओ, ही वॉज हैंग्ड टू डेथ। ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड है ना हैंग टू डेथ लीगल टर्म में, ये गलत है, ठीक है?
क्यों? ध्यान से सुनना। लीगल टर्म में हैंग टू डेथ इसलिए गलत है क्योंकि फांसी की सजा जो होती है ना, वो जब तक इंसान मर ना जाए, पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, तब तक उसको लटकाया जाता है। दैट मीन्स अ पर्सन इज हैंग्ड टिल डेथ, राइट? इसीलिए लीगल टर्म में हैंग्ड टिल डेथ सही है। अदरवाइज बाकी और जगह टू डेथ चलेगा, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भूखे मर गया तो स्टार्व्ड टू डेथ चलेगा, ठीक है? मान लो किसी का इतना खून बहा कि खून बह के मर गया वो, तो ही ब्लीड का सेकेंड फॉर्म ब्लेड होता है, ही ब्लेड टू डेथ चलेगा। लेकिन हैंग टू डेथ लीगली गलत था, इसलिए हैंग्ड टिल डेथ हुआ। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? आप ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चंस आपको दिखा दूं जो सही होता है। जैसे फर्स्ट का याद रखना, ये हैंग्ड टिल डेथ होगा, है ना? हैंग टू डेथ गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा उसे वो खून बह के मर गया, उसको इतना खून बहा क्यों मर गया, यानी कि ब्लीड का सेकेंड फॉर्म ब्लेड टू डेथ बिल्कुल सही है। देन ये भूखे मर गया, स्टार्व्ड टू डेथ, ये भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं कुछ पैसिव वॉइस में। मान लो उसे पीट पीट के मार दिया गया, तो ही वॉज बीटन टू डेथ। चलो मैं एक्टिव वॉइस में लगा ही दूं, इसमें एक चीज लगा दूं, रुक जाओ एक सेकेंड। मैं ऐसे लिख दूं, ही ब्लेड टू डेथ। हाँ, एक्टिव वॉइस बना ही देती हूं मैं। ही स्टार्व्ड टू डेथ एंड ही वॉज बीटन टू डेथ। देखो, उसे पीट पीट के मार दिया गया, ठीक है? मान लो उसका गला घोट के मार दिया गया, तो ही वॉज स्ट्रैंगल्ड। गला घोट के मारना, स्ट्रैंगल्ड टू डेथ, ये भी चलेगा। मान लो उसके मुंह पर कपड़ा रख के मार दिया गया, यानी तकिया रख के मार दिया गया उसका, है ना? तो ही वॉज, सांस घोट के मारा गया है उसको, स्मोदर्ड टू डेथ, है ना? अगर उसे जला के मार दिया गया, ही वॉज बर्न टू डेथ। देखो, टू डेथ सब जगह चला, सिर्फ लीगल के कारण नहीं चला एक जगह पे हैंग में। उसका रीजन सिर्फ ये था, उसका रीजन ये था कि इस पर एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था, ठीक है? एक समय इस पर बहुत बड़ा इश्यू हुआ था कि जब एक को फांसी की सजा दी गई थी, नॉट इन इंडिया, तो क्या हुआ, उसे तुरंत लटका के उतार लिया गया। वो बच भी गया और कहा गया कि देखो, हमने कोर्ट के उल्लंघन नहीं किया, कोर्ट का आदेश का पालन भी हो गया, इसकी जान भी बच गई। उस समय से कहा गया कि नहीं, हैंग्ड टिल डेथ, जब तक मर ना जाए तब तक लटकाए रखो, ये था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलो। द एग्रीमेंट इज वैलिड as our law has always prohibited such a trade in India। अब मान लो मैं और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम लोग चलो छोड़ो यहां का एग्रीमेंट, मैं बिहार की बात कर दूं। चलो बिहार की बात करते हैं। बिहार में कितने ऐसे एग्रीमेंट होंगे कि जहां पे शराब जो बेच रहा है और शराब जो खरीद रहा है, चाहे जहां पे फैक्ट्री है और जहां पे उसके जो खरीदार है, जो उनके शॉप से, उनके बीच में बहुत अच्छे एग्रीमेंट हुए होंगे, स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट, क्योंकि शराब बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना? अब शराब बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसके लिए क्या होगा? वैलिड एग्रीमेंट होगा। लेकिन जिस दिन शराब बंदी हुई बिहार में, उस दिन क्या हुआ? सारा एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो गया, है ना? इसका मतलब है कि अब कानून उसको एनफोर्स कर ही नहीं सकता, आप उसको लेकर नहीं जा सकते हो कोर्ट। सो व्हाट इज नल एंड वॉइड?
null and void is not enforceable by law. जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ठीक है, कानूनी रूप से मान्य नहीं है। राहुल वो पैसिव वॉइस है, उसको मार दिया गया। अब सुनो, लेकिन आपको इनवैलिड और नल एंड वॉइड का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आप कहोगे नहीं मैम, वो नल एंड वॉइड नहीं है, उस दिन से वो इनवैलिड हो गया। इनवैलिड यानी अमान्य हो गया। क्यों? क्योंकि वो उस दिन तक तो मान्य था ना, लेकिन जिस दिन शराबबंदी हुई वो इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय जाके वो खत्म हो गया। अगर मान लो हम और आप कोई ड्रग्स का व्यापार करना चाहते हो, चलो हेरोइन का, और हम दोनों एग्रीमेंट करेंगे, वो शुरू से ही अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि हमारे कानून तो उसका परमिशन ही नहीं देता। लेकिन शराब का परमिशन तो दिया था ना। जिस दिन शराबबंदी हुआ उस दिन वो अमान्य हो गया। आप कहोगे कैसे? और एग्जाम्पल सोचो। अगर आपके मदर की उम्र 13-14 साल थी और आपके फादर की उम्र 16 साल थी जिस समय उनकी शादी हुई, मान लो जैसे मेरे माँ 13 इयर्स की थी और मेरे फादर शायद 16 या 17 इयर्स के थे जब उनकी शादी हुई थी। ठीक है, अब स्ट्रैंगल का मतलब बेटा गला घोट के मारना, ठीक है ना, तो उसे मार दिया गया, वो पैसिव वॉइस था। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। तो ये जो शादी है उस समय ऐसी ही शादियां हुआ करती थी, है ना, ऐसी ही शादी हुआ करती थी। दैट मीन्स व्हाट? वो शादी नल एंड वॉइड नहीं था। ठीक है ना, उस समय ऐसी ही शादियां हुआ करती थी। यानी कि अगर एक 18 साल और 21 साल होने के बाद अगर ये लड़का और लड़की कोर्ट चला जाए कि भाई मेरी शादी जिस समय हुई उस समय मुझे अकल नहीं था, अब जब अकल आया है तो ये मेरा जीवन साथी नहीं बन सकता, मुझे ये पसंद नहीं है, तब कोर्ट क्या करेगी? उसको इनवैलिड बना देगी। क्यों भाई? अगर नल एंड वॉइड शुरू दिन से बना दे ना तो भाई जितने बच्चे होंगे वो सारे इलेजिटिमेट होंगे, यानी कि सारे के सारे नाजायज होंगे। तो सरकार ये थोड़ी करेगी कि सबको नाजायज बना के रख दे, है ना। यानी कि वो जिस दिन वो शादी को तोड़ने के लिए उन लोग कोर्ट चले जाएंगे उस दिन वो इनवैलिड हो जाएगा, तब तक वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर मान लो किसी व्यक्ति का जो शादी हुआ है, किसी व्यक्ति की शादी अगर हुई है और पहले से उसकी शादी हुई पड़ी है, तब वो शादी जिस दिन हुई है उसी दिन से नल एंड वॉइड है। ठीक है। और इलिसिट क्या है? इलिसिट होता है जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता, नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। ठीक है। मान लो गांव में ही दो लड़के, एक लड़के लड़की हो, है ना, और वो शादी करना चाहते हो, गांव वाले कहेंगे भाई तुम्हारा गोत्र सेम है, शादी नहीं हो सकती। तो क्या होगा? वो शादी नहीं कर सकते वो, क्योंकि उसके जो गांव वाले हैं उसको इलिसिट मान रहे हैं। लेकिन वो जाके इलीगल नहीं है, वो जाके कोर्ट में शादी कर सकते हैं। ठीक है। सी द डिफरेंस बिटवीन इनवैलिड, इलेजिटिमेट, नल एंड वॉइड और इलिसिट। ये चारों का डिफरेंस समझ जाओ, आपको मीनिंग मिल जाएगा लिख के। लेकिन अभी इसको समझो ढंग से। He refused having stolen my watch. मैंने कहा तुमने मेरी घड़ी चुराई, तुमने मेरी घड़ी चुराई है। वो कहेगा भाई मैंने चोरी नहीं की है, यानी उसने इस बात का खंडन किया कि उसने चोरी की है। खंडन करना इज डिनाइड, यानी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ट्रूथ। ठीक है। इसीलिए यहां पे डिनाइड होगा। डिक्लाइन तो जैसे आपको नौकरी ऑफर किया या आपको चाय ऑफर किया, आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, अस्वीकार करना, ये होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब एक और होता है पतन होना।
पतन होना भी होता है, नीचे जाना। और ध्यान रखना, ये जो रिबट है ना, रिबट आप डिनाई ही करते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रूफ, सबूत के साथ। और ये आप कोर्ट में करते हो, ठीक है, ये आप बाद में करते हो, कोर्ट में करते हो, ठीक है। इसीलिए यहां पर आंसर इज डिनाइड। नल एंड वॉइड पूजा, मैंने कहा पहले ही दिन से वो वैध नहीं है, वो इलीगल है पहले ही दिन से। अगर हम एग्रीमेंट कर ले आपस में कि हम लोग स्मगलिंग करेंगे तो कानून उसकी मान्यता थोड़ी देगा, ठीक है, आप थोड़ी जा सकते हो। मेघा, क्या हुआ? आपका मैसेज दिख रहा है, 3 मैसेज लगातार है आपका, बताओ क्लियर हो गया? अब देखो 4, 5 और 6 देखो। आप मेरी बात सुनो, ऑलरेडी टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा समझो। मेरा बात क्या है ना, कुछ चीजें हैं इस बैच में जो मुझे नहीं कराना था, ठीक है, जैसे ये लीगल टर्म्स वगैरह था कि ऐसे ही दे देना है क्योंकि ये बैच को शॉर्ट में निपटाना है। मुझे लगा चलो थोड़ा बहुत मैं करा दूं तो आप लोग को समझ में आएगा, लेकिन बार बार एक ही मैसेज आता है, मैम सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। मुझे अगर हड़बड़ाओगे तो मुझे फिर थोड़ा सा हड़बड़ाना खुद भी पड़ जाएगा। आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। डिनाइड बेटा, डिनाई का मतलब होता है सच्चाई से खंडन करना। अगर कहा चोरी किए हो तुमने, तुम कहोगे क्या मैंने चोरी नहीं की है, ठीक है, तो मैंने चोरी नहीं की अगर बोलोगे आप, तो इसका मतलब है क्या, आप इस बात का खंडन कर रहे हो कि ये सच नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूं हैव सम टी, ही डिक्लाइंड द ऑफर, प्लीज टेक दिस जॉब, ही डिक्लाइंड द ऑफर। कोर्ट में रिबट होता है, रिफ्यूट होता है, जब किसी प्रूफ के साथ, सबूत के साथ हम लोग मना करते हैं। तो पुष्पम मैसेज आपका आता है, लेकिन आप लोग अगर मैसेजेस में देखते रहूं तो पता है आपको, एक स्टूडेंट ने मुझे यही बताया कि मैम आपको पता है आप करीबन आधा घंटा तक क्वेश्चंस ही कराते रह जाते हो, बच्चों का ही पूछ सुनते रह जाते हो, और बाद में हम लोग जब देखते हैं आपका रिकॉर्डेड वीडियो बहुत इरिटेशन होता है। बात सही है, ठीक है। तो देखो बात, मैं तो यही जानती हूं कि मुझे अपना काम ईमानदारी से करना पसंद है। हालांकि केडी लाइव वाले भी हड़बड़ाते हैं, आप भी हड़बड़ाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीजें जो बैच में भी मैं आराम से ऐसे ही दे देती थी कि किताब से देख लेना, वहां तो मैं ये पीडीएफ वगैरह भी नहीं देती थी, आप लोग भी दे दूंगी, चलो किताब से देख लेना। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सब्र रखोगे तो मैं भी अपने जॉब के साथ जस्टिस कर पाऊंगी। देख लो आप लोग। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।